नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर। साथियों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा बहुत ही हल्ला बोल जो कि शब्द का उपचार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस के पलटवार में एक बहुत बड़े शब्दों का उपचार किया गया है। वो आगे मैं आपको बड़ी खबर बताऊंगा। उन्होंने कुछ खुशखबरियां भी दी है, कुछ नामांतरण से संबंधित और कुछ कांग्रेस के खिलाफ भी उन्होंने बोला है कि कांग्रेस किस प्रकार से उन पर जो कि दबाव बना रही थी, जो कि 13 महीने की सरकार में जो भी सरकार उनकी पहले बनी थी, उस सरकार में उन्होंने बहुत सारे जुल्म सितम ढाए थे। तो उसके बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारी आगे वीडियो में समझते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 13 महीने की सरकार रही है कांग्रेस की, 13 महीने, लेकिन 13 महीने की सरकार में भी अगर आदिवासियों को गाली बकने वाले कोई लोग हैं तो कांग्रेस के लोग, छिंदवाड़ा का प्रत्याशी नकुलनाथ, कल उसने बोला सबके बीच, कमलेश शाह हमारे गोंड परिवार का बड़ा अच्छा विधायक, राज परिवार का, हरदोई का, कल आप जाने वाली मत, हरई का, गोंड समाज का व्यक्ति, आदिवासी समाज का व्यक्ति, उसने कहा कि मुझे कमलनाथ के सरकार में रहते रहते 3 बार हो गया, हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है। 15 साल से मैं विधायक हूं, इनने झूठ बोल के सरकार बना ली, 13 महीने में ये विकास कर देंगे, वो विकास कर देंगे, लेकिन उनका विकास न देख करके मोदी जी के नेतृत्व में वो भाजपा में आया। हमसे कहा भैया आप विकास करोगे? हमने कहा दिल खोल के करेंगे। आपको भाजपा पे भरोसा है कि नहीं? आप नरेंद्र मोदी पे विश्वास करते हो कि नहीं करते हो? उन्होंने कहा इसीलिए मैं आया हूं क्योंकि देश में पहली बार आदिवासी बहन को राष्ट्रपति किसी ने बनाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनाया, द्रौपदी मुर्मू जी को। ये हमारी सरकार है जो आदिवासियों का मान करती है, सम्मान करती है। कांग्रेस से 60 साल सरकार चली, लेकिन किसी आदिवासी भाई बहन को राष्ट्रपति नहीं बनाया। वोट तो ले लिए, वोट लेने में सबसे आगे और अधिकार देने में सबसे पीछे, लेकिन यह हुआ तो क्यों हुआ? क्योंकि मोदी है तो, जरा आवाज आना चाहिए, मोदी है तो ये जो बातें मैं कह रहा हूं, ये सारी बातें इसीलिए हुई कि 56 इंच वाला दिल्ली में बैठा है और 56 इंच वाला अपने सब लोगों को लेके चलना जानता है, और उसने कहा है कि मेरी सरकार अर्थात गरीबों की सरकार, मेरी सरकार सबका साथ, जोर से बोलो, सबका साथ और सबका विश्वास, सबका प्रयास। इसलिए मोदी है तो आप बताओ, मंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, सरकार चला रहे थे, बड़े बड़े पद पे बैठ गए विरोधी दल के लोग, लेकिन जब मौका आया तो जनता के हित पे डाका डाला। और मोदी ऐसे लोगों को छोड़ेगा क्या? कोई भी बेईमानी करे इस देश के अंदर, इस देश का चौकीदार ईमानदार है। शहडोल में मेडिकल कॉलेज तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन आयुर्वेदिक कॉलेज की हमने घोषणा की है। आयुर्वेद के इस क्षेत्र में औषधियों का बड़ा क्षेत्र है, बड़ी संभावना है, और आने वाले समय में ऐसे कई निर्णय किए हैं जो पूरे देश के राज्यों के लिए भी अनुकरणीय है। उदाहरण के लिए हमने कहा, आपने शपथ दिलाई थी कि हम जनता की सुविधा के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार कदम उठाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने निर्णय किया है अपने राज्य के अंदर कोई भी अपनी जमीन खरीदेगा, बेचेगा तो पटवारी के यहाँ चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे, अपने यहाँ पटवारी नामांतरण करके उनके घर पे पहुंचाएंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय हुआ है। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार ऐसे कई निर्णय हमने किए हैं। भाजपा अपने लिए नहीं, लोकतंत्र बचाने के लिए। मोदी के परिवार में कोई बच्चा नहीं है, कोई बेटा नहीं है, कोई बेटी नहीं है। हम तो उस पार्टी के लोग हैं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, उनके कोई बाल बच्चे नहीं है, लेकिन इस देश के लिए उन्होंने अपना शरीर कुर्बान किया। बोलो अटल बिहारी वाजपेयी की जोरदार ताली बजाओ भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के लिए। और अब उनके बाद नरेंद्र मोदी आए और ऐसे देशभक्त का अपमान करोगे? इतनी शर्म की बात। आप कहते हो इनके बाल में बच्चे, ये कहां से आ गए? अरे ये इनके लिए 142 करोड़ वाले परिवार वाले हैं, इनके बाल बच्चे हैं। ये मोदी जिंदा है, ये पूरे देश के देशवासियों के लिए जिंदा है। जोरदार तालियां बजाओ। इस बात के लिए हम
आप बताइए, शर्मिंदा होना चाहिए इनको, लेकिन शर्म नहीं आती, क्योंकि बेशर्म को क्या शर्म आए। शर्म उसको आए जिसकी चमड़ी पतली हो, जो समझे। तो आज के इस अवसर पर आप सबको आह्वान कर रहा हूँ, 19 तारीख तक तमाम प्रकार के आकर्षण होंगे, तमाम प्रकार के लालच देंगे, तमाम प्रकार के वादे करेंगे, आंसू बहाएंगे, लेकिन आंसू घड़ियाली आंसू है, चक्कर में मत पड़ना। छिंदवाड़ा का विकास करना है, नरेंद्र मोदी जी को जिताना है। 29 की 29 विधान लोकसभा हाथ में आकर के मोदी जी को 29 कमल देना है।